रुकिए देखिए, मैं आपको 2 गुना ज्यादा तनख्वाह दूंगी, लेकिन मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मत जाइए प्लीज। हट हलकट, 10 गुना ज्यादा भी देगी ना, तेरे लिए काम नहीं करेंगे। अरे अरे मेरी बात तो सुनिए। शुक्रिया हैदर। तुम्हारा काम हो गया है दूल्हा भाई। पैसे लेकर आओ, पिस्तौल घर को लेके जाओ। तुम्हें तुम्हारा पैसा शाम तक मिल जाएगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है दूल्हा भाई, लेकिन हाँ, गजल को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। बदसात कहीं की, बेहया, बदतमीज, इसकी वजह से सबके सब चले गए। कि सब नौकरानियों को भगा दिया, इससे तुम्हें उनके पैरों में गिर जाओगी, फिर भी वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगी। वैसे मैं तुम्हें कुछ याद दिलाने आई हूं। कहा था ना तुमसे, 15 दिन में तुम इस घर से बाहर होगी। 6 दिन बीत चुके हैं, बस 9 दिन बाकी है। सिर्फ 6 दिन में तुम्हारी हालत इतनी नाजुक हो गई। सोचो तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। सूरज ऊपर आ चुका है और अब तुम नीचे आ जाओ, क्योंकि घर के सारे लोग अपनी नई बहू से खिदमत कराने के लिए बेकरार बैठे हैं। मत चलना। कहाँ फंस गई हूँ मैं? अम्मी, एक तरफ दुआ है जिसने ऐन वक्त पे आपके लिए दवाई मंगवा ली, और एक तरफ गजल जिसे याद दिलाने के बावजूद उसने कोई दवाई नहीं मंगाई आपके लिए। तुम्हारी बेशुमार साजिशों के बावजूद हैदर मेरे कमरे की दहलीज पर पड़े हैं। मजाल है कि मेरे हैदर अपनी दुआ को छोड़कर तुम जैसी के पास चले जाएं। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हटो। घड़ी पर से नजर मत हटाना, पलक झपकते ही 9 दिन बीत जाएंगे और तुम इस घर से बाहर होगी। दुआ की हर एक बात सच साबित हो रही है। वो जीतती जा रही है और मैं हारती जा रही हूँ। अगर उसकी 15 दिन वाली बात भी सच हो गई तो, अगर उसने सच में मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया तो, इस घर से बाहर नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे टुकुर टुकुर कैलेंडर आए को देखते जी।
इसको आईना समझ के अपने दिन गिन रहे क्या जी? एजाज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कमर में पट्टा, हाथ में छड़ी आ गई, तुम तो कुबड़े हो गए जी। ऐसा लगता जैसे दुआ ने तुमको गिरा गिरा के, घसीट घसीट के, हचीट हचीट के मारा। चुप! मैं जानती हूँ कि दुआ ने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। उसे ऐसा जवाब दूंगी ना जो वो जिंदगी भर याद रखेगी। क्या जवाब? काय को रिस्क ले रहे जी? उसके आगे मुंह भी मत खोलना, वरना तुम्हारे दांत ही तोड़ डालती हो। और किसी के सामने मुंह खोलती तो कितनी बुरी लगती तो। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो तुम? मुझे तुम्हारे जख्मों से क्या लेना देना जी? मैं तो पूछने के वास्ते आया था यहाँ पे कि आगे क्या प्लान। और अल्लाह कसम, तुम ना एक नंबर की चीपड़ी हो। मतलब जब से रूहान घर पे आया, ना मुझे कॉल ना मैसेज। तुम्हारी नियत तो नहीं बदल गई ना? क्या बक रहे हो तुम एजाज? सच बोलो तो सबको बकवास ही लगता है। ये दुनिया ऐसी ही है यार। काम निकलने के बाद ना कोई किसी को नहीं पहचानता। माँ को बेटी नहीं हो रही, बाप को बेटा नहीं हो रहा, खून को खून नहीं हो रहा। और तुम तो मेरी दूर दराज की बहन हो। कब धोखा दे दो क्या मालूम। मेरा हिस्सा भूलना मत। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल चुका है ना? मेरी बदौलत दुआ ने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे, भूल गए क्या? ते डेंजर काम के सिर्फ खाली 50 लाख कौड़ियों के भाव लगा रही मेरे को। खुद यहाँ करोड़ों की पोटली पे बैठी हुई हो। कौन से करोड़ रुपए? मेरे पास 2 कौड़ी नहीं है। देखो एजाज, जब हैदर पूरी तरह से मेरा हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, समझ रहे हो? अभी जाओ यहाँ से। देखो पलटी नक्को मारो वहां। हैदर तुम्हारा होगा नहीं और तुम मेरे को पैसे देंगी नहीं, हाँ? अरे वो बावला ना दुआ का दीवाना है। काहे को सपने देख रही तुम? अरे नींद से उठ के ना मुंह पे छपका मारो और ये अपनी आंखों के चीपड़े साफ करो। वो नहीं होने वाला तुम्हारा। हाँ। तेरी इतनी हिम्मत! ए नको नको नको। कैसे बोला किसे एजाज? पागल हो गए क्या फोटी? अरे दूर दराज का ही सही, लेकिन भाई तो हो ना। इतनी बेदर्दी से मारती मेरे को, मेरे सर का तरबूज खुल जाता। कौन दवा खाने लेके जाता मेरे को? मैं तेरे को पूछने के वास्ते आया यहाँ पे। गुस्सा थूक दियो यारो, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम तो मेरे को मार दिए। अच्छा ओके, अब आगे क्या प्लान है बताओ मेरे को। तुम मुझसे बात मत करो। ऐसा रूठो नक्को जी। हाँ वैसे ही बिच्छू के आपा जैसे दिखते तुम, और गुस्से में तो चेहरा तुम्हारा नागपुरी बेर जैसा दिखता। गुस्सा थूक दियो। अब बताओ आगे क्या प्लान है? प्लान नहीं, मकसद। दुआ को मेरे और हैदर के बीच से हटाने का मकसद। रूहान को ऐसा हथियार बनाकर दुआ पर वार करूंगी जिसे उभरने में उससे जिंदगी कम पड़ जाएगी।